अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान गुलजार अहमद गनाई। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ बात करते हैं, मुख्तलिफ़ अफसरान के साथ बात करते हैं ताकि जो मैसेजेस है या जो स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुँच जाए। आज हमारे जो मेहमान है वो चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग जनाब सरताज साहब है। इनसे हम महो गुफ्तगू हो जाएंगे। सरताज साहब, आपका खैर मकदम है वैली न्यूज़ नेटवर्क में। ये बताइए अभी कौन कौन सी स्कीमें आपके पास है जिनसे जो किसान है वो इस्तिफ़ादा हासिल करें? बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलजार साहब। आपकी वसातत से हम किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो स्कीमें हैं उनमें वो सब के सब किसान ओरिएंटेड हैं, जिसमें से ज़मींदारों को फ़ायदा पहुंच सकता है। इंटीग्रेटेड वेजिटेबल डेवलपमेंट क्लस्टर स्कीम एक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन है, पीएम किसान तो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चल ही रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जिनसे हमारे ज़मींदार भाई इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो एक अहम स्कीम जो आजकल चल रही है फसल बीमा योजना स्कीम जो है, वो जिनके साथ आपका जो टाइप है वो रिलायंस के साथ है। तो अभी जो हमारे पास एक मैसेज है कि 125 से ज़ायद जो किसान हैं उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने प्रीमियम भरा है, लेकिन अभी तक उनको जो फंड्स है नहीं मिले। जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, कुछ किसान भाइयों का हमारा नुकसान हुआ है, वो एलिजिबल है पेमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, क्योंकि उनका जो यील्ड बहुत कम निकला है या कहीं पे नहीं निकला है। तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमने ये मामला उठाया है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो शेयर आता है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 4% और 2%, जो फार्मर प्रीमियम देता है वो सिर्फ 2% होता है, और बाकी जो 4% वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है और जो और 4% वो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट देता है। वो उनका कहना है कि अभी तक वो शेयर उनको नहीं मिला है। जो ही उनका वो शेयर रिलीज़ हो जाएगा तो पूरे का पूरा मुआवजा उन ज़मींदार भाइयों को मिलेगा। तो क्या आपने ये टेकअप किया है ये मसला, ये मामला उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ताकि किसान भाई जो है ये सफ़र ना करें? बिल्कुल, हमने ये मामला उठाया है। उस इंश्योरेंस कंपनी, रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी है यहाँ पे जो ऑपरेट कर रही है उस क्रॉप में, पैडी जो हमारा पिछला क्रॉप था, तो ये मामला उनसे हमने पहले ही ले लिया है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ही उनका मामला हल हो जाएगा। तो ये जो इस साल जो स्कीम जो ऑयल सीड जो आपने यहाँ पे नया मुतारिफ़ कराया है, इस हवाले से जो आपने कहीं कहीं मकामात पे प्रोग्राम्स भी किए हैं, किस तरह का फॉलो अप है अभी तक जो आपका डिपार्टमेंट कर रहा है ताकि ये फसल जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से उग सके? इस साल हमने एक मैसिव कैंपेन की फॉर ऑयल सीड कल्टीवेशन के लिए, तो बहुत सारा हमारा इन्हिसार है जो बाहर की रियासतें हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मांग रहती है इस खाने के तेल के लिए, तो इन्हिसार रहता है बाहर की रियासतों पर ही। लेकिन इस साल हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने एक मुहिम का आगाज़ किया कि मैक्सिमम एरिया जो हमारा यहाँ फैलो रहता था उस पे ऑयल सीड की कल्टीवेशन हो जाए। तो हमने बहुत सारी जगहों पे ये उसकी बुवाई की, और हमारा आजकल अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा फील्ड स्टाफ हर किसी खेत पे ये देखते हैं कि आया वो उसकी जर्मिनेशन हुई, उसमें ड्रेनेज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और किसान भाइयों को बार बार वो ये उसकी याद दहानी करवाते हैं कि इसकी प्रॉपर ड्रेनेज करवा दें और उसका जो उसके साथ मुंसलिक रहे उसके पीछे। तो एक अहम मसला है, जो स्कीम का जो नाम आता है वो तो या अंग्रेज़ी में आता है या हिंदी में उनका नाम होता है, लेकिन जो हमारे किसान भाई है वो पढ़े लिखे नहीं, और आप भी इन्हीं अल्फाज के साथ उन तक ये पहुंचाते हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आपके पास ऐसा लाहेअमल है कि कश्मीरी में उनको समझाएं? बिल्कुल, हमारा जो ये विलेज लेवल ऑफिसर होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट होता है, या जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, वो सब के सब ज़मींदारों को अपनी लोकल डायलेक्ट यानी कश्मीरी में पूरा समझाते हैं कि किस स्कीम में कौन सा फ़ायदा है और इसको हासिल करने के लिए हमें क्या करना है। एपीकल्चर आपका एक मेन शाख है,
लेकिन यहाँ पे अभी देखा जाए कि इसमें जो डिपार्टमेंट में उस तरह की कारकर्दगी नहीं है। क्या आप करने जा रहे हैं? मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ कि जो एपीकल्चर है, एपीकल्चर में हमारे 20,000 कॉलोनीज़ यहाँ पे है अनंतनाग में, और ये पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह आइंदा भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो बेरोज़गार हैं इस काम के साथ मुंसलिक हो जाए और अपना रोज़गार इज़्ज़त के साथ कमाए। तो किस तरह वो रब्ता कर सके? आपके पास क्या ऐसा लाहेअमल है? क्योंकि जो लोग हैं बेरोज़गार नौजवान हैं जिनके लिए स्कीमें आ रही है, काफ़ी पढ़े लिखे नौजवान हैं जो करना चाहते हैं, जो इस ज़राअत के महकमे अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो क्या 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 स्कीम है और क्या क्या वो उनको एक सेपरेट स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आजकल लॉन्च की हुई है, नेशनल बी एंड हनी मिशन। तो उसमें अंडर स्वीट रेवोल्यूशन ये आता है, तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे इन भाइयों के लिए जो पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं। अगर वो काम करना चाहते हैं तो काफ़ी उनको मदद मिल सकता है, उनको लोन्स मिल सकते हैं, उनको सब्सिडी मिल सकती है। और वो हमारे जो अलग सेपरेट स्कीम है एपीकल्चर की, एपीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है हमारा, एपीकल्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट है, उनके साथ राब्ते में रहें। और इंशाल्लाह आजकल सर्दियों में जो सब्जियां बनाते हैं, अगर सब्जियों का जो आजकल मौसम है तो ऑफ सीज़न ही है, तो आजकल वो कर सकते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। तो हमारा एक यहाँ पे एक शांगस में है हिलाल अहमद, बहुत तकरीबन 5-6 कनाल्स पे उसने लगाए हैं प्रोटेक्टेड पॉली हाउसेस लगाए हैं, तो वो वहाँ पे ग्रो कर रहा है यही वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। मेरी यही मैसेज रहेगी तमाम जो मेरे ये पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं कि अगर वो इस स्कीम में आए, ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्कीम में, उनको हम नेशनल जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड है NHB, उससे भी सहायता दिला सकते हैं, उनको वो फाइनेंसिंग करवा सकते हैं और बैंक भी उसके लिए खुले दिल से उनका फाइनेंस करें। लेकिन अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि बैंक के पास जब ये जाते हैं तो वहाँ पे इनको काफ़ी चक्कर काटने पड़ते हैं। नहीं, अब तो वो मसला नहीं रहा है। हमारे जो वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब पीयूष सिंगला हैं, उन्होंने बहुत इंस्ट्रक्शंस कन्वे की हैं, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस की है बैंक्स को कि लेंडिंग एट अ वेरी फास्टर रेट एंड एट वेरी मतलब ईजियर टर्म्स वो दे रहे हैं आजकल, तो कहीं नहीं रुकते हैं बैंक में आजकल। तो एक अहम और आखिरी सवाल, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है हॉर्टिकल्चर में या अभी तामीरात हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास कानून भी बना हुआ है, तो क्या करने जा रहे हैं आप ताकि ये एग्रीकल्चर लैंड बच सके? हमारी तरफ से अब पूरी की पूरी कोशिश यही है कि जितना भी लैंड बच गया है उस पर सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही हो और कन्वर्शन ना हो। तो अगर कोई आता है हमें परमिशन मांगने के लिए ईंट का भट्ठा डालना हो या कोई और कमर्शियल यूनिट डालना हो, तो हमारी तरफ से इंतहाई कोशिश यही रहती है कि हम अगर उसमें देखें कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसको परमिशन हम नहीं देते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दे दिया सरताज साहब। हम अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ये थे सरताज साहब जो चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग है, बता रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश रहती है जो स्कीमें हैं मरकज़ की जानिब से उनका जो फ़ायदा है वो यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को मिले। बहरहाल इनकी ये बातें जो है किस हद तक समर आवर साबित हो सकती है ये आने वाला वक्त ही तय कर सकता है। अपना तो काम है जलाते रहे चिराग, रस्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। अपने मेज़बान गुलजार अहमद गनाई को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।